मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए, जो आज की वीडियो है वो क्लास 9th के लिए है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट उनका साइंस का उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए गए हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैटर है। जैसे जो चेयर होती है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर वो चीज़ मैटर होती है जो जिसका कुछ ना कुछ मास होता हो और जो जगह घेरती हो, तो हर वो चीज़ आपकी मैटर कहलाएगी। तो चेयर का तो मास भी होता है और वो जगह भी घेरती है, तो चेयर आपकी मैटर से ही बनी होती है। तो चेयर, हम ये कहेंगे कि चेयर एक मैटर का एक रूप है। चलिए, दूसरी चीज़ आप बोलेंगे एयर। अब जो गैस होती है वो एयर ही होती है एक तरीके से। तो जो गैस होती है वो जगह भी घेरती है और उसका कुछ मास भी होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर भी एक मैटर है, ठीक है। क्या लव एक मैटर है? क्योंकि जो लव होता है वो जगह नहीं घेरता है और ना ही लव के ऊपर कोई मास होता है। लव का जो कोई मास होता है, आप ये मत कहना जो लव होता है वो दिल में जगह घेरता है, ऐसी कुछ बात नहीं होती। ये सब अफवाह हैं, ठीक है। जो लव होता है ना तो वो जगह घेरता है, ना ही उसका कुछ मास होता है। तो लव हमारा मैटर नहीं है। तो बात करते हैं स्मेल। क्या स्मेल एक मैटर है? स्मेल नहीं, स्मेल बस एक सुगंध है, ना तो वो जगह घेरती है और ना ही उसका कुछ मास होता है। तो आपकी जो स्मेल होती है वो भी आपका एक मैटर नहीं है। क्या जो हेट होता है, हेट यानी जो नफ़रत होती है, क्या वो मैटर होता है? तो नफ़रत आपका मैटर नहीं होता, ना तो वो जगह घेरती है ना ही उसका मास होता है। आप ये मत कहने लग जाना जो गुस्सा होता है वो दिमाग और दिल में जगह घेरता है और फिर जो नफ़रत होती है वो निकाल देते हैं। नहीं, वो जो हेट होती है, वो जो नफ़रत होती है वो मैटर नहीं होता है। चलिए, जो एलमोंड्स होते हैं, एलमोंड्स वो जो होते हैं वो मैटर होते हैं, या वो तो जगह भी घेरते हैं और उनका मास भी होता है। चलिए, बात करते हैं थॉट। जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, मानव सोच, क्या वो मैटर है? क्या वो जो मैटर का रूप है? तो हम बोलते हैं जो थॉट होती है वो जगह नहीं घेरती है, ना ही उसका कुछ मास होता है। तो जो थॉट होती है वो मैटर नहीं होती है। क्या जो कोल्ड यानी जो सर्दी होती है, क्या वो मैटर होती है? नहीं, जो सर्दी होती है बस वो एक वेदर होता है ना। जो सर्दी होती है ना तो वो जगह घेरती है, ना ही उसका कुछ मास होता है। तो हम कह सकते हैं जो कोल्ड होती है कि वो मैटर नहीं होती है। कि यहाँ पर बात होती है कोल्ड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो एक लिक्विड स्टेट का एक रूप होती है। जो लिक्विड्स होते हैं वो सभी मैटर होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक इज़ ऑल्सो अ मैटर। तो कोल्ड ड्रिंक भी मैटर रहेगी। स्मेल ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम की जो स्मेल होती है, क्या वो मैटर है? तो हम ये कहेंगे स्मेल और जो परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो मैटर का एक रूप नहीं है, क्योंकि जो परफ्यूम स्पेस घेरता है, ना कि जो उसकी स्मेल होती है वो स्पेस घेरती है। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें रीज़न बताना आपको आपको ऑब्जर्वेशन दी है उसमें और उसका आपको रीज़न बताना है। कह रहा है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। मतलब इसने क्या बोला है, जो खाना गर्म होता है उसकी जो सुगंध होती है खुद ब खुद कुछ दूर तक अपने आप हमारी नाक तक पहुंच जाती है, जबकि क्या होता है ठंडा खाना होता है उसको हमें सूंघने के लिए पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या रीज़न होता है कि जो गर्म फूड होता है उसकी महक हमारे पास तक खुद आ जाती है और जो ठंडा फूड होता है उसकी महक नहीं आती है? तो उसके पीछे का रीज़न, इसका आंसर आपको बताएगा। द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेज द सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल ऑफ द हॉट फूड हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताया जो गर्म खाना होता है, जो खाना जब गर्म होता है, आपको पता है ना जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसने यही बताया कि जब खाना गर्म होता है तो उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ठंडे खाने से, जिसकी वजह से वो हमारे नाक तक खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो गर्म खाना होता है उसमें उनके जो पार्टिकल्स होते हैं गर्म खाने के, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत हाई मूविंग होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उनके बीच का जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो बहुत तेज़ होता है ठंडे खाने के मुकाबले, जिसकी वजह से वो हमारे नाक तक खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल
विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज नॉट ऑब्जर्व द शो, है ना, इसने बोला दिस शो, सॉरी, इसने क्या बोला है कि जो डाइवर होता है, डाइवर मतलब जो पानी में तैराक होता है ना, उसने बोला वो पानी के अंदर बहुत आसानी से तैर लेता है। पानी के मतलब जो पानी का जो पानी को जो गोताखोर होता है वो पानी में बहुत आसानी से तैर पाता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो शो होती है ना। अब जो स्विमर होता है वो पानी में हाथ मारता है तो पानी खुद ब खुद अपनी साइड जगह बना देता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इंसान पानी में क्यों तैर पाता है और ज़मीन पे क्यों नहीं, या जो ज़मीन होती है सॉलिड्स में उसमें क्यों नहीं तैर पाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, जो वाटर होता है, आपको पता है जो डाइवर होता है वो वाटर में बहुत आसानी से तैरता है वाटर को कट करते हुए, है ना। और इसका रीज़न क्या होता है, इस बताया कि जो वाटर होता है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से गोताखोर यानी जो तैराक होता है वो आसानी से तैर पाता है उसके बीच में जगह बना के। जबकि सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डाइवर कितना भी चाहे तो वो रेत में नहीं तैर पाएगा। चलिए बात करते हैं, अब हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने वीडियो में डिस्कस करा था, जिसमें बताया गया था जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, या स्पेस होता है, या इंटरमोलिकुलर स्पेस कह लो, है ना। यानी जितने भी मैटर होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी थी वो जो पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। बट ये जो तीन कंडीशन है वो डिपेंड करती है स्टेट पर, मैटर के स्टेट पर डिपेंड करती है कि कौन सी चीज़ किस में हाई होने वाली है, कौन सी चीज़ किस में लो होने वाली है। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये अगला वाला क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन में बताया द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका रीज़न बिल्कुल इसने जो स्टेटमेंट बताई है वो बिल्कुल ठीक बताई है क्वेश्चन में कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो आपकी डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें इनने बोला अरेंजमेंट करने को बोली है इस क्वेश्चन में। अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी घटते से बढ़ते क्रम में डेंसिटी हाई डेंसिटी के रूप में इसको शो करना है। जैसे पहले बोला इनने, जैसे एयर होती है ना, मतलब सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला। तो सबसे पहले आपकी एयर आएगी। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मास पर वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वो बहुत कम होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है लेकिन उसका मास कम होता है, जिसकी वजह से एयर की जो डेंसिटी होती है काफ़ी लो होती है ना। अब दूसरी बात होती है जो चिमनी होती है, चिमनी वो जो होता है एग्जॉस्ट एयर जो होती है, जो चिमनी से निकलती है, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, है ना। और अब जबकि बात करें हम हनी का मतलब जो शहद होता है उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। जैसे अगर आप चिमनी के बाद जैसे एयर आ गया, फिर उससे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है एग्जॉस्ट एयर की होती है ना। जो चिमनी से जो एयर निकलती है ना। फिर उसके बाद होती है कॉटन की, क्योंकि कॉटन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसमें मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो कॉटन होता है वो काफ़ी हल्का होता है। तो कॉटन जो होता है, तो हम ये कह सकते हैं कॉटन की डेंसिटी एग्जॉस्ट एयर से ज़्यादा होती है, परंतु वो वाटर से कम होती है। अब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की डेंसिटी हाई होती है ना, मतलब वाटर की डेंसिटी होती है लेकिन कॉटन से डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉटन। अब बात कर लेते हैं जैसे हनी जो होती है, हनी थोड़ी सी उसकी डेंसिटी हाई होती है ना। आप जब भी देखेंगे, आप बहुत छोटी सी बोतल में, अब मान लेते हैं अगर आप पानी और हनी को लेते हैं, आप 100 ग्राम की बोतल में आप जब उसमें पानी डालेंगे तो वो पूरी भर जाएगी, लेकिन अब जब 100 ग्राम की बोतल में जब आप हनी डालेंगे तो वो उसके मतलब डेंसिटी की वजह से कम स्पेस घेरेगी। तो ये कह सकते हैं जो हनी होता है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हाई होती है। फिर चॉक तो आपको पता है जो ठोस अवस्था होती है, जो जितनी भी आपकी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी डेंसिटी हाई होती है। फिर चॉक से ज़्यादा आपकी आयरन यानी लोहे की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इनके मुकाबले जो इन्होंने गिवन दिया है। चलिए अब बात करते हैं, एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ।
है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन में बोला है टैबलेट द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। इसने क्या बोला है, एक ना आपको डिफरेंस बताना है स्टेट ऑफ मैटर की, मैटर के जो स्टेट होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, पहले ए में हमें यही बताने, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इनमें। तो सबसे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिख दिए, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो शेप, अगर हम शेप की बात करें, सॉरी एक मिनट गया, अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड की जो शेप होती है वो एकदम फिक्स होती है, सॉलिड की जो शेप होती है एकदम फिक्स होती है, और जो लिक्विड होती है उनकी शेप भी, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स ही नहीं होती है, उसको जिसमें डालेंगे उसका शेप ले लेगा, है ना। और जो गैस होती है उसकी भी जो शेप होती है बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, उसको आप जिस तरह के ऑब्जेक्ट में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा। और जो वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम की बात करें कि जो सॉलिड होते हैं उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, सॉलिड जो होता है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, और लिक्विड होता है उसका भी फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम लिक्विड का कैसे फिक्स वॉल्यूम होता है, जैसे मान लेते हैं एक स्फीयर है, अगर आप उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालें, आप उसको लिक्विड अवस्था में कर दें, जब आप लिक्विड अवस्था में कर देंगे तब भी उसका वॉल्यूम स्फीयर के जितना ही होगा। तो ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम होता है वो सॉलिड्स का भी एक जैसा होता है और लिक्विड्स का भी फिक्स होता है। अब गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, उसको कितने भी स्पेस में आप कंप्रेस करके डाल सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए बात करते हैं इसकी जो रेजिडिटी होती है, फ्लूइडिटी। जो सॉलिड्स होते हैं वो जो सॉलिड्स होते हैं वो रेजिड होते हैं, रेजिड यानी जिसकी टेंडेंसी नहीं बदलती, फिक्स रहती है जिसकी टेंडेंसी, ठीक है। और जबकि जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो हो सकते हैं, तो वो रेजिड नहीं होते। जो लिक्विड्स होते हैं वो आसानी से बह सकते हैं, बहने वाली प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स के अंदर, जिसे हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। ऐसी गैसेस जो होती है, गैसेस के अंदर भी फ्लूइडिटी पाई जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो अपनी शेप बनाए रखते हैं। जैसे पत्थर ले लेते हैं और एक जगह आप पानी ले लेते हैं, जो पत्थर जो होता है अगर आप उसको फेंक के मारेंगे वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, है ना। और जबकि पानी को अगर आप, जैसे पानी के अंदर अगर आप हाथ मारें तो पानी डिवाइड हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता तो है लेकिन नॉर्मल रहता है। जबकि जो आपका जो वो होता है, जो गैस होती है उसमें तो इतना कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है ना। इतना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जिसके, है ना, वो उड़ जाती है हवा में। चलिए बात करते हैं अगला वाला, इंटरमोलिकुलर स्पेस। बड़ा सॉलिड का जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, और जिसकी स्पेस ना होने की वजह से वो एकदम बहुत ज़्यादा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। और जो आपके लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में इस सॉलिड्स से ज़्यादा स्पेस होता है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल में पता ही, आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता लगा होगा कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर है ना, तो आप कोई कलर डालते हैं तो वो कलर या नमक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी सॉल्यूशन के अंदर नमक डालते हैं, वो नमक पूरी तरह घुल जाएगा लेकिन उसकी जो लेवल होता है वाटर का बिल्कुल अप नहीं होता है। क्यों नहीं होता, कि जो नमक था वो कहाँ गया, नमक जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस था ना जो लिक्विड के अंदर, वो वहाँ पर जाके बैठ गया नमक। तो ये कह सकते हैं लिक्विड के पास भी आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है, सॉलिड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है, सॉलिड्स में नहीं होता है, जिसकी आप कह सकते हैं बहुत कम होता है, या वाइब्रेट होता है, मतलब, है ना, बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो उसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूविंग ना करके क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। अगला है जो आपकी गैस होती है उनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। अब कंप्रेसिबिलिटी पढ़ लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आप क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, नेग्लिजिबल होती है, मतलब आप सॉलिड्स को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो लिक्विड्स होते हैं उनको कंप्रेस कर सकते हैं, और जो गैस होते हैं उनको भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो गैस होती है उनको भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके 3 डिफरेंस थे, ये आपके तीनों के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया है आपको, है ना। चलिए अब ये बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोलता है।
बी पार्ट में बोला है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रेजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग गैस कंटेनर, शेप, है ना, और काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। चलिए हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बस ये बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे अगले वाले, आगे जो भी ज़्यादा से क्वेश्चन होंगे उनका हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। जैसे हमें कमेंट करना है, सबसे पहले रेजिडिटी। भैया रेजिडिटी क्या होता है बेटा? ये किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी टेंडेंसी को बोला जाता है जो अपनी शेप को बनाए रखते हैं, जो अपनी शेप को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी टेंडेंसी किसी भी मैटर की जो अपनी शेप को बनाए रखें उसे हम रेजिडिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब दूसरा पॉइंट जो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जो क्या होता है, ऐसे मैटर जिनके बीच में स्पेस होता है, या मैटर का ऐसा कोई भी स्टेट मैटर का जिनके बीच में स्पेस होता है तो वो कंप्रेस हो सकते हैं। जैसे लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस के बीच में स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से इनको हम वो कंप्रेस कर सकते हैं, उनको कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है इनके अंदर, मतलब कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इन लिक्विड और गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली है जो फ्लूइडिटी एक ऐसी क्या होता है? फ्लूइडिटी एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें पार्टिकल्स एक फ्लो कर सके। जैसे जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो टेंडेंसी होती है फ्लूइडिटी की होती है। और जो गैस होता है वो भी फ्लो हो सकते हैं, ठीक है, वो भी फ्लो होते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट है, इसमें क्या है? फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर। बेटा गैस कंटेनर का फिलिंग होना क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं गैस हैव द पार्टिकल विच वाइब्रेट रैंडमली इन द ऑल डायरेक्शन। क्या होता है? जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो इतना रैंडमली, इतनी तेज मूविंग करते हैं हर डायरेक्शन में, और मतलब बाहर की डायरेक्शन में गति करते हैं। जो गैस होती है ना, वो जब आप किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतनी तेज मूविंग करते हैं रैंडमली, है ना, और वो गैस को पूरी तरह भर देते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की साइड को अपना फोर्स प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो कंटेनर फिल हो गया है, ठीक है। तो ये होता है फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर। तो अगला होता है शेप क्या होता है? सॉलिड हैव द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स। शेप में क्या होता है? जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना, और डेफिनेट शेप होती है उनकी। जो आपको पता है सॉलिड्स क्या आते हैं, शेप्स, है ना। अब जो कि लिक्विड, यहाँ पर शेप्स नहीं, यहाँ सॉलिड होना चाहिए, सॉरी एक सेकेंड गलती हो गई इनकी, है ना। तो यहाँ पर क्या था, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के बीच में यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है मेरे से, सॉरी। जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है ना। और जबकि गैस में क्या होता है, गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है ना, और जिसकी वजह से उनकी शेप जो होती है फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बड़ा छोटा सा है, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे जैसे आप आगे क्लास में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन। बेटा एक ऐसी एनर्जी जब किसी पार्टिकल्स के मूविंग होने से निकलती हो। बेटा ये एक ऐसी एनर्जी को बोला गया है जब कोई पार्टिकल मूविंग करके किसी एनर्जी को जन्म दे, तो उस तरीके की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा गया है, हिंदी में गतिज ऊर्जा कहा गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और डेंसिटी तो आपको हमने बता ही दिया था, डेंसिटी क्या होता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी होती है। तो आज के टॉपिक में हम केवल इतने ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो केवल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और